वेलकम टू माय चैनल ब्रेन रिच। बच्चे, आप कैसे हो? शायद बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरा खुद का एक एग्ज़ाम्स था। IBPS PO मेंस था मेरा। SBI क्लर्क भी निकल गया था, तो उसका भी मेंस 25 ऑफ फरवरी को था, यानी कल। तो वो दे के आया, तो अभी थोड़ा सा फ्री हूँ। ऊपर से मुझे काम भी करना होता है 10 से 5 बजे तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में एज एन अप्रेंटिस। तो सब कुछ मिला के टाइम नहीं मिल रहा था आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए, आप लोगों के लिए अलग से गाइड करने के लिए। बट आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ क्योंकि अभी से थोड़ा सा फ्री हूँ। आगे और भी चीज़ें करनी है लाइफ में, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन जारी रहेगा। बट अभी थोड़ा सा टाइम लेंगे, एक हफ्ते 2 हफ्ते का, फिर शुरू हो जाएंगे उसके लिए। बट आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, मैं कभी एनालिसिस का वीडियो नहीं बनाता हूँ मेंस या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स का। बट ये वीडियो बनाना ज़रूरी था क्योंकि कल जो पेपर दे के आया ना, वो मतलब ऐसा पेपर था कि मतलब कुछ अलग ही लेवल का पेपर था। बट क्या है ना कि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल है जो मतलब एग्ज़ाम्स तो वो खुद देते नहीं है, पर वो एनालिसिस या फिर कट ऑफ बताने में सबसे पहले आ जाते हैं। और ऐसे ऐसे कट ऑफ बोलते हैं कि ताकि कोई कम अटेम्प्ट वाला बच्चा हो ना, वो सोचते हैं कि हम तो कुछ किए ही नहीं है। और ऐसे ऐसे भी बच्चे होते हैं कि वो जो बोलते हैं कि हम 100 से ऊपर करके आए, ऐसे करके आए, वैसे करके आए। वो लोग एक्यूरेसी देखते नहीं है, अटेम्प्ट के चक्कर में कुछ भी मार्क करके आ जाते हैं। बाद में उनको पता चलता है कि नहीं, हम तो इतना गलत कर दिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं जानना है मैं, क्योंकि मैं खुद ही एग्ज़ाम दे के आया हूँ। मुझे पता है कि कैसा हुआ हुआ है पेपर, और पेपर बहुत ही टफ था। बहुत ही मतलब बहुत ही चार सेकेंड शिफ्ट में 4 सेक्शन में चारों सेक्शन ऐसा मतलब बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा था आपको आंसर्स निकालने में। ठीक है ना? तो ऐसा किसी की बात सुन के ना आप डिमोटिवेट मत होइए कि उसका इतना अटेम्प्ट है, आपका कम है, या फिर आपका मैं ये जैसे मैं खुद ये एग्ज़ाम दे के आया हूँ ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप अगर 60 to 70 के बीच में विथ एक्यूरेसी के साथ अगर आप करके आए हो, तो आप सेफ़ हो। सही में आप सेफ़ हो, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ था। ठीक है ना? तो आप डरिए मत। और कट ऑफ भी मुझे जितना लग रहा है कि 60 to 70 के बीच में ही रहेगा, उससे ज़्यादा जाएगा ही नहीं। कोई अगर बोल रहा है ना कि 70 to 80 रहेगा, फिर 80 के ऊपर, भाई वो मत सुनो, वो सब बात नहीं जाएगा उतना उतना कट ऑफ। क्योंकि जनरल सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जीए सेक्शन का। जीए में ना, क्योंकि ये मैं इसलिए एनालिसिस और करने आया हूँ। मैं ये एग्ज़ाम सेकेंड टाइम दे रहा हूँ, पिछले बार भी मैंने दिया था। उस बार भी मेरा ऐसा था कि जीए में मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाया था, एक भी नहीं। और मैं मेन से निकल गया था। तो उस बार इंग्लिश थोड़ा सा सही था, इंग्लिश और मैथ्स में ज़्यादा मेरा अटेम्प्ट था, थोड़ा सा इजी लेवल का था। ओवरऑल मेरा 52 आया था, और मैंने आसाम से फिल किया था, तो 72 शायद कट ऑफ गया था, तो 20 मार्क्स का फ़र्क था। क्योंकि जीए में कुछ करके नहीं गया था, तो नहीं हुआ था। तो इस बार क्या हुआ था, जीए में मैंने मेहनत करी थी। जीए में मैंने बहुत मेहनत करी थी, तो जीए में मैंने 15 एक्यूरेट मैंने करके आया है। ठीक है ना? जीए में मैंने 15 किया है। और मैंने इन डेप्थ किया था, इन डेप्थ मैंने पढ़ा था। मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे मैंने किया था जीए, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है एग्ज़ाम देने के बाद कि मैं सेटिस्फाइड हूँ एग्ज़ाम देके। ठीक है ना? तो एक बात, अब नॉर्मलाइजेशन तो होगा क्योंकि शिफ्ट ऐसा था, तो नॉर्मलाइजेशन तो बहुत होगा उसमें। 4 तारीख को भी 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम है आप लोगों का भी, अभी जिन बच्चों का बाकी है। तो उसके क्योंकि जीए में ऐसा था कि मतलब आपको तो कैसे कैसे चीज़ें याद रखना पड़ता है अभी जीए में, मतलब वो पॉसिबल नहीं है। फिर भी मतलब 15 से 20 अगर कोई किया है जीए में ना, तो बहुत है। कोई अगर बच्चा बोल रहा है कि वो 29 किया है, 30 किया है, भाई अटेम्प्ट के चक्कर में सब गए हैं। पिछले बार मैं अटेम्प्ट के चक्कर में ही गया था। मैं अटेम्प्ट के चक्कर में कभी मत जाना मेंस में, कभी नहीं। अटेम्प्ट के चक्कर में जाना कि अटेम्प्ट बढ़ा के मैं खुद को अपने आप को सेटिस्फाई कर लूँगा कि मेरा इतना अटेम्प्ट है, नहीं। एक्यूरेसी के पीछे जाना, एक्यूरेसी सबसे मेन। आपको कम अटेम्प्ट है, एक्यूरेसी है, आपका चांसेस बहुत है, ठीक है ना, आपका सिलेक्शन हो जाने का। क्योंकि जो लोग का अटेम्प्ट एक्यूरेसी नहीं है, ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में, वो लोग का नंबर ड्रास्टिकली नीचे आएगा ही आएगा। ठीक है ना? तो जीए का तो सेकंड शिफ्ट में मैं बोल ही दिया। मैक्सिमम क्वेश्चन आया था बैंकिंग से रिलेटेड, आरबीआई रिलेटेड न्यूज़ आया था, एक स्पोर्ट्स का आया था, वो जर्मन का कुछ फुटबॉलर का था। और इस बार डिफेंस आया था, और डिफेंस आया था शायद, हाँ। और जो भी आया था, तो आप लोग का भी शायद इसी रेंज में रहा होगा। ठीक है ना? और उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की तो भाई क्या ही बोलूँ। इंग्लिश मतलब ये इंग्लिश कुछ और ही इंग्लिश दिया था यहाँ पे। मतलब जो एरर डिटेक्शन था उसमें तो दो दो मतलब ढूंढना पड़ रहा था आपको एक ही क्वेश्चन में। नॉर्मल एरर डिटेक्शन अभी तो छोड़ दो, चलो वो तो प्रैक्टिस करके गया था मैं, तो उसमें से एक दो क्वेश्चन मैंने निकाल लिए। बट अभी फिलर्स में जो होता है ना, क्लोज टेस्ट या फिर फिलर्स में, मतलब एक एक वर्ड का फिलर्स अभी चला गया। अभी मतलब सेंटेंस बेस्ड फिलर्स आ रहे हैं, मतलब फिलर्स दे रहा है तो फिलर्स में भी मतलब सेंटेंस दे रहा है कि ये आएगा करके। तो पढ़ने में थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि एक वो क्वेश्चन भी पढ़ने में समझने में 2-2 मिनट तो लग ही रहा था। ठीक है? और लेंथी तो बहुत था क्वेश्चन। उसके बाद आपका जो आरसी था, आरसी मतलब आरसी तो मतलब कुछ ढूंढने में तो इतना टाइम लग रहा था कि समझने में कि क्या बोलना चाह रहा है, उतना प्रेशर में, उतना जल्दी। तो इंग्लिश में मेरा ज़्यादा नहीं हो पाया, बट मैंने एक्यूरेट किया है। मेरे को पता था कि उतना
जाने का फ़ायदा नहीं है। मतलब इंग्लिश में भी बहुत ऐसे बच्चे होंगे कि जल्दबाजी के चक्कर में कुछ भी करके आ गए हैं, अटेम्प्ट के चक्कर में 30-35 बता रहे हैं, पर उतना नहीं होगा। अगर इंग्लिश में भी आप, मुझे लगता है कि 20 से 25 मार्क को एक्यूरेटली किया है तो बहुत अच्छा है। मेरा मतलब मैं 20 ही कर पाया, मैं अपना बोल रहा हूँ, 20 ही कर पाया मैं इंग्लिश में, ठीक है ना। और फिर नेक्स्ट सेक्शन आपका क्वांट है। क्वांट में टफ था, क्वांट में टफ बहुत था, क्योंकि मैं जैसे मतलब हमेशा डीआई को टारगेट करता था, क्योंकि मेरा अरिथमेटिक उतना अच्छा नहीं है, अरिथमेटिक कुछ चैप्टर्स छोड़ के बाकी उतना अच्छा नहीं है। बट इस बार डीआई में मतलब डीआई में हिला ही नहीं पाया। 3 डीआई था तो एक भी मतलब वो लॉजिक में ढूंढ नहीं पाया। टाइम दे तीनों डीआई में ही मैंने शायद 5-5 मिनट लगाए, बट मैं निकाल ही नहीं पाया। एक तो आपका वो पाई चार्ट का कुछ था, पाई चार्ट का था, तो उसमें आपका मतलब प्रॉफिट शेयर दिया हुआ था, 80,000 का था टोटल प्रॉफिट शेयर। तो उसमें एक्स का वैल्यू मैंने निकाल नहीं पाया यार। मैंने दो बार निकालने की कोशिश की, 2-3 बार शायद, एक्स का वैल्यू नहीं आया मेरा। तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को ईजी लगा, बट करने गया तो नहीं हुआ। और एक आया था आपका वो मेन, परसेंटेज ऑफ मेन आउट ऑफ टोटल मेन। ये लाइन मेरे को मतलब समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। मतलब टोटल में पॉपुलेशन होगा उसके उसमें से मेल मतलब निकालते थे हम लोग, बट अभी ऐसा हुआ कि परसेंटेज ऑफ मेल आउट ऑफ टोटल मेल, ऐसा कुछ लाइन था वहाँ पे। तो उसमें मेरे को नहीं हुआ। फिर शायद सिर्फ ए का या फिर ई का टोटल पॉपुलेशन दिया था, मेल प्लस फीमेल 26, तो ऐसा कुछ था वहाँ पे। और फिर नीचे मेल और फीमेल का डिफरेंस दिया था, तो वो भी मैंने ट्राई किया, बट मेरा नहीं निकल पाया। आप लोग बताना, आप लोग अगर निकाल लिए हो तो कैसे निकाले, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और एक डीआई आया था जो इकोनॉमिस्ट बायोलॉजिस्ट, नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट बायोलॉजिस्ट, ऐसा कुछ था, तो पूरा वेरिएबल था तीनों में, तो वो भी मैंने छोड़ दिया। मेरे से नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया। तो मैंने क्वांट पे मैंने शायद 12 ही कर पाया, पूरा सही है। और 12 में से मैंने अरिथमेटिक में मैंने मेरा जो स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने एक किया है, जिसमें आपका पॉइंट में एक आंसर आ रहा है, जैसे कि पी अमाउंट को 2 साल के लिए किया है तो इतना आएगा, तो फिर 3P अमाउंट को 3 साल के लिए करेंगे तो कितना आएगा, शायद ऐसा कुछ था सिंपल, तो वो मेरा हो गया। और एक था आपका क्या था आपका, हाँ, बिजनेस वाला कुछ था ना, तो ए इतना दिन के लिए लगाया पैसा, तो बी इतना दिन के लिए लगा हुआ है, ऐसा कुछ था, उसमें किया 5 शायद 3 या 4 अप्रोक्सीमेशन था, वो किया। नंबर सीरीज़ 2 कर लिया मैंने, हाँ, नंबर सीरीज़ इजी था तो वो मेरा निकल गया, तो वो कर लिया। तो ओवरऑल अटेम्प्ट 12 था। और पॉइंट में बताऊँ, मेरे को टफ ही लगा। बहुतों का प्रैक्टिस अच्छा होगा, तो बच्चे यहाँ पे 20-22 कर रहे थे, तो कि सही है। मतलब अगर आप डीआई में आप लॉजिक ढूंढ पा रहे थे तो इतना चला जाता, ठीक है ना। 2 डीआई अगर किसी ने उठा लिया तो उसमें से एक तो डीआई शायद 6 मार्क्स का था, और एक बाकी 5-5 था। तो ये था मेरा क्वांट का। बट क्वांट का भी लेवल नहीं था उतना, मतलब बहुत ही टफ था। अगर इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी वहाँ जाके मतलब लॉजिक ही नहीं मिल रहा था, तो क्या क्या बोलूँ। और बाकी लास्ट में हो गया रीजनिंग में मेरा टोटल 19 अटैम्प्ट्स था, पूरा एक्यूरेट। इसमें से मैंने सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस खोलते ही एक पजल आया था, क्योंकि मैंने इस बार जीए में क्रिटिकल रीजनिंग मैंने किया नहीं था, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग में आईबीपीएस पीओ में मैंने करके मेरा मार्क्स इतना कम हो गया था, वो भी प्रैक्टिस किया था फिर भी, क्योंकि आईबीपीएस पीओ मेंस में भी मतलब कुछ हिला ही नहीं पा रहा था, मतलब दिमाग काम ही करना छोड़ जाता रीजनिंग के टाइम पे। तो फिर भी मैंने ट्राई किया था, बट नहीं हुआ था। फिर क्रिटिकल रीजनिंग पे चला गया था, पर उसके चक्कर में मेरा नंबर कम हो गया था। 12 शायद किया था, तो कुछ उसे कम ही मिला था आईपीएस पीओ में। तो फिर इस बार मैंने क्रिटिकल रीजनिंग में ध्यान नहीं दिया, तो मैंने पजल में ध्यान दिया था। पजल मेरा स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें पजल बहुत अच्छे से करके गया था। तो सबसे पहले एक पजल आया था, तो आपका डेट मंथ बेस्ड था, और उसमें आपका सिटीज़ दिया हुआ था, जो ऑड डेट्स में कुछ सिटीज़ था और इवेंट डेट्स में कुछ और सिटीज़ था। तो फिर उसको मैंने किया, नहीं हुआ, मैंने छोड़ दिया, टाइम वेस्ट नहीं किया। और एक पजल था जिसमें नॉर्थ सिटिंग में था, नंबर ऑफ कार्स था, वो हो गया, वो मैंने कर लिया। और उसके बाद बाकी जो मिसलेनियस पोर्शन था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस कोडेड वाला, उसके बाद आपका फिर नंबर और अल्फा न्यूमेरिक नंबर सीरीज था, वो मैंने किया। और फिर एक आपका जो 5-7 लाइन दिया हुआ था, कुछ कोडेड फॉर्म में दिया होता, तो आपको ऐसे ऐसे निकालना था, वो किया मैंने। ब्लड रिलेशन एक हो गया। तो ऐसे टोटल मिला के 19 था। रीजनिंग भी मतलब पहला वाला जो पजल था मेंस मंथ डेट बेस का, वो तो मतलब कहाँ से कहाँ, मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा था कि कहाँ से शुरू करें। ट्राई किया मैंने, बट वो लिंक ही नहीं मिल रहा था, तो मैंने छोड़ दिया उसको। बाकी हाँ, लास्ट तक मैंने यही हुआ। तो थोड़ा सा टाइम अगर बच जाता तो मैंने शायद वो जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था वो मैंने करता, बट नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। और फिर इनपुट आउटपुट का भी एक ही स्टेप हुआ, बाकी नहीं हुआ। आप लोग बताना आपका हो गया तो रीजनिंग है बच्चे का मतलब 25 आराम से कर सकते थे। मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर एक पजल निकल जाता तो मेरा भी वहाँ पे 24 हो ही जाता। बट मतलब टफ तो था, लेंदी था और टफ भी था, ऐसा कोई बात नहीं है कि ये बहुत ही टफ था। इसमें ये वाला सेट में मेरे को लगा कि चारों सेक्शन ऐसा मतलब आपको इजीली कुछ नहीं मिल रहा था, आपको बहुत ही मेहनत करना पड़ रहा था, तभी जाके आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर मिल रहा था, ठीक है ना। तो किसी का भी अगर अटेम्प्ट कम हो किसी भी रीजन से, अगर 60 to 70 के बीच में अगर अटेम्प्ट से पूरा एक्यूरेसी के साथ, तो मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट आप देखेंगे तो 66 ही है।
तो अगर आप एक्यूरेट है तो आपका नॉर्मलाइजेशन में चांसेस है, आप सेफ हो 60 to 70, आप लिख लो ये बात। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स है ना, बिना एनालिसिस के, बिना एग्जाम दिए ना, कुछ भी बड़बड़ाने लगता है कि इतना 70 to 80 जाएगा, ऐसा ऐसे जाएगा, ठीक है ना। और ऐसा तो बहुत है, बच्चे 130 कर गया, मेरा शिफ्ट में भी एक है 150 कर गया, निकल सॉरी 130 निकलने के बाद बोल रहे हैं। मैंने उसको बोला तो अगले साल के लिए तैयारी शुरू कर दे, ठीक है ना भाई। जहाँ पे जिनका कुछ नहीं, वो रीजनिंग में 42-40 किया है, पता है आपको, तो फिर ऐसे बातों में मत जाइए आप लोग। सही किए हो, ठीक है ना। 60 to 70 के बीच में जिसका भी है परफॉर्मेंस अटेम्प्ट एक्यूरेसी के साथ, मेरा यहाँ पे 95 एंड अबव एक्यूरेसी है, शायद 98 पे मैं बोल सकता हूँ। तो मैं चांस नहीं छोड़ा, चांस है, श्योरली चांस है आप लोगों का। आप लोग डिमोटिवेट मत होइए ज़्यादा, उनका उसका अटेम्प्ट इतना ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो फिर, और बस यही कहना था, क्योंकि मैं एनालिसिस का वीडियो उतना नहीं लाता हूँ, बट ये लाना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि सबको डिमोटिवेट कर देते हैं, इतना अटेम्प्ट है, इतना भाई अटेम्प्ट मायने नहीं रखता, एक्यूरेसी मायने रखता है, ये तो क्लियर है। इस एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम्स में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है ना। अटेम्प्ट से कुछ नहीं होता है। अब जो जिसका कम अटेम्प्ट है और नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गया एक्यूरेट है, तो हो ही सकता है ना, पॉसिबल है। तो आप लोग परेशान मत होइए, अभी रिलैक्स करिए, अभी सब भूल जाइए, एक हफ्ता 2 हफ्ता लीजिए, कुछ भी आप दूसरा चीज़ें करिए, फिर आगे देखेंगे हम लोग कि क्या है, नहीं आगे क्या एग्जाम्स आ रहा है, उसमें जोरों शोरों से लग जाएंगे, ठीक है ना। और ऑल द बेस्ट सबको, सब ख्याल रखना अपना। और आप लोग कुछ और डाउट है तो बताना कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।